आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक आर त्रिज्या के अनंत लंबे खोखले चालक बेलन की लंबाई में एक स्थिर धारा आई बह रही है। इस बेलन को 2r त्रिज्या की अनंत प्रणालिका के अंदर समक्ष रखा गया है। ओके, इस प्रणालिका में n लपेटे प्रति इकाई लंबाई में है, वह एक स्थिर धारा I है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक बिंदु P लिए जो समक्ष दूरी से r पर है, कौन से प्रकथन हमारे सही है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से हमारा एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, उसमें हमें चेक करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन कौन सा ऑप्शन। ओके, तो पहला हमारा क्या है, पहला ऑप्शन दिए गए 0 से कैपिटल R में हमारा चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। सेकंड हमारा R से जो है 2R में जो है, अगर हमारा ये R जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, R से 2R तक अगर वेरी कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या बोल रहा है कि दिशा समक्ष की दिशा में है। थर्ड हमारा R से अगर 2R हमारा स्मॉल r वेरी कर रहा है, तब हमारा में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के वृत्त से स्पर्श रेखी है जिसका केंद्र समक्ष पर है। ओके, फोर्थ ऑप्शन R ग्रेटर देन 2R में हमारा चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ये हमारी जो आर त्रिज्या का जो है एक जो है खोखला चालक है, खोखला चालक बेलन है हमारा, जो इसकी लंबाई अनंत है। ओके, इसको क्या किया जा रहा है, ये किसी 2r त्रिज्या के जो है अनंत लंबाई जो है कोई प्रणालिका है। प्रणालिका मीन्स इसमें हमारा क्या किया जाता है, इसमें बाहर वाले में जो है वायर लपेटा गया है। ओके, इस बाहर वाला जो हमारा चालक है बेलना आकार का, उसमें जो है हमारे वायर लपेट दिए गए, तो हमारा क्या हो जाता है, प्रणालिका हो जाता है। तो ये आर त्रिज्या का जो हमारा क्या है, कोई हमारा खोखला बेलन है, इसको जो है 2r त्रिज्या के जो है एक जो है प्रणालिका के अंदर रखा गया है। तो प्रणालिका में भी हमारी स्थिर धारा I प्रवाहित हो रही है, और हमारा जो है इसमें भी ये जो है हमारा सिलेंडर, इसमें भी हमारा जो बेलन है, इसमें भी हमारी जो है क्या प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जो है हमारे जो बाहर प्रणालिका इसमें वायर लपेटे गए हैं, तो उस वायर में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है और उसके प्रति एकांक लंबाई में जो है n फेरे हैं। और यहाँ पे जो छोटा जो हमारा इसके अंदर r त्रिज्या का खोखला बेलन है, इसमें जो इस बेलन में जो है हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो अगर हमारी इस बेलन में धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये बताना है कि हमारा जो है पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये बताना, अगर मान लेते हैं कि जो है यहाँ से कहीं जो है इसके अक्ष से जो है यहाँ पे हमारा कोई P बिंदु है जिसकी दूरी हमारी जो है क्या है, R है, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको हमारा परिवर्तित किया जा रहा है। तो अलग अलग ऑप्शन में जो है इसको अलग अलग तरीके से परिवर्तित करके अलग अलग चीजें निकालनी है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, अगर इस हमारी स्मॉल r की वैल्यू जो है कहां से कहां तक हो, मीन्स अगर हमारी ये जो है P बिंदु जो है 0 से R तक हो, मीन्स हमारा जो हमारा खोखला बेलन है इसके अंदर ही हो, मीन्स हमारा जो है यहाँ पे जो है ये P वाला बिंदु जो है इसके अंदर ही कहीं है, तब हमें बताना है कि हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, शून्य है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो ये हमारा जो है ये बिंदु हमारा जो है इस खोखले बेलन के अंदर है, तो ये प्रणालिका के भी अंदर आ जाएगा, और प्रणालिका के अंदर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, हमें ये पता है, ये होता है हमारा μ0 n I के बराबर होता है। तो जो कि हमारा जो है यहाँ पे जो है नेट हमारा जो 0 नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले में हमें यही चेक करना है कि हमारा शून्य नहीं होगा। ओके, अब सेकंड ऑप्शन में हमें क्या चेक करना है, सेकंड ऑप्शन में हमें चेक करना है कि सेकंड ऑप्शन को हम पहले पढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहा है हमारा R से 2R में जो हमारा स्मॉल r अगर R से 2R तक वेरी कर रहा है, तब हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है समक्ष है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा जो है ये वाला P बिंदु जो है इस हमारे जो है खोखले वाले बेलन से जो है इस प्रणालिका के अंदर वाले बिंदु तक अगर यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, अगर बदल रहा है, जा रहा है, तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस समक्ष, मीन्स हमारा जो इन दोनों का जो हमारा कॉमन एक्सिस है, कॉमन अक्ष है, उभयनिष्ठ अक्ष है, इसके इसी की दिशा के अनुदिश होगा, मीन्स हमारा जो इसी दिशा में होगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला R बिंदु हमारा यहाँ पे, P बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो है जो प्रणालिका के अंदर किसी भी बिंदु पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो तो हमारी अक्ष के अनुदिश होती है, इसके अक्ष के अनुदिश। लेकिन जो हमारा यहाँ पे कंडक्टर होगा, जो हमारे यहाँ पे कंडक्टर के कारण जो हमारे यहाँ पे ये जो बेलन है उसके कंडक्टर के कारण जो हमारा चालक के कारण जो हमारी दिशा आएगी, ये हमारा जो है
इस दिशा में जो इसके स्पर्श रेखा की दिशा में आएगी। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा जो है स्पर्श रेखा होगा, अगर यहाँ से हम कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले ले तो हमारा क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। इस पिन पे जो हमारी उसकी स्पर्श रेखा बनेगा उस दिशा में आएगा, और दोनों को जो परिणामी आएगा जो है इस दिशा के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो हमारा जो है इस दिशा में कहीं आएगा, तो जो कि हमारा जो है अक्ष के अंदिश नहीं होगा। इसलिए हमारा जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में जो बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन अब हम चेक करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है कि हमारा R से 2R में जो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के वृत्त से स्पर्श रेखी है जिसका केंद्र समाक्ष पर है। मीन्स हमारा जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सर्कल बन रहा है इसके जो स्पर्श रेखा की दिशा में है, तो मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो है चालक के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ रही है बेसिकली इस दिशा में बता रहा है, जबकि हमारा परिणामी किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में कहीं आ रहा है। तो मीन्स अगर हम जो है किसी भी बिंदु पे देखें, अगर हमने तो यहाँ पे ये पी बिंदु माना, अगर यहाँ पे कोई बिंदु मान ले रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बनेगी उसके अनुदिश बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ उस चालक के कारण जो इस वृत्त के स्पर्श रेखा में आएगा, लेकिन हमारा जो पर्णालिका के कारण भी हमारा जो सीधा आएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा तो हमारा स्पर्श रेखा की दिशा में नहीं होगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन में ये बोल रहा है कि R ग्रेटर देन 2R, मीन्स हमारा अगर स्मॉल r की वैल्यू 2R से ज्यादा है तो तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है, चौथे ऑप्शन में बताना है, अगर हमारा ये पी बिंदु यहाँ पे कहीं आ जाए, मीन्स हमारा जो है केंद्र से जो 2R से ज्यादा दूरी पर अगर आ जाए, यहाँ पे कहीं पे आ जाए, तब हमारा जो है परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमें जो शून्य नहीं होगा, ये हमें चेक करना है, यही ऑप्शन में लिखा गया है। ओके, तो इस पी बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य अगर नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर शून्य आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगी, इस प्रणालिका जो हमारी बाहर प्रणालिका है उसके क्या हो जाएगा, बाहरी बिंदु पे आ जाएगा। तो हमें पता है कि प्रणालिका के कारण क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रणालिका के बाहर किसी भी बिंदु पे क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। लेकिन जो हमारा इस सिलेंडर के कारण, जो हमारा सिलेंडर है, जो हमारा बेलनाकार चालक है, तो इसमें भी हमारी कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो बेलनाकार चालक है उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, बेलनाकार चालक, हमारा जो बेलनाकार को इंग्लिश में हम सिलेंडर बोलते हैं, तो बेलनाकार के कारण जो इस पी बिंदु पे हमारा क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा दोनों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये भी हमारा शून्य नहीं होगा। तो यही ऑप्शन में लिखा गया है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।